अक्सर हम लोग गर्मी और तापमान को एक ही चीज समझ लेते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? असल में ये दोनों ना बहुत अलग है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और साइंस के इस मजेदार रहस्य को समझते हैं। टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी एकदम आसान बना देते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो भाई हीट और टेम्परेचर का बेसिक फर्क समझेंगे। फिर देखेंगे कि टेम्परेचर को नापते कैसे और इसका चीजों पर क्या असर होता है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह चलती कैसे है। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा चैलेंज भी होगा। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक जलन भाप से क्यों होती है? आज इस जैसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से। हीट यानी ऊष्मा और टेम्परेचर यानी तापमान। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि आगे की सारी कहानी इसी पर टिकी है। तो इन दोनों में मेन फर्क है क्या? देखिए, हीट या ऊष्मा एक तरह की एनर्जी है। ये हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ बहती है, बिल्कुल जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, और इसे हम जूल में नापते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। असल में ये उस चीज के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी हलचल को नापता है। जितनी तेज हलचल उतना ज्यादा टेम्परेचर, और इसकी ऐसा यूनिट है केल्विन। तो सीधी सी बात है, ऊष्मा एक एनर्जी है और तापमान उस एनर्जी का एक लेवल है, एक माप है। अच्छा, तो अब जब हमें बेसिक फर्क पता चल गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस टेम्परेचर को नापते कैसे हैं और इसका चीजों पर असर क्या होता है। टेम्परेचर नापने के वैसे तो कई स्केल हैं, पर सबसे कॉमन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जैसे हम सब जानते हैं, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है, और एक हेल्दी इंसान का बॉडी टेम्परेचर करीब 37 डिग्री सेल्सियस या कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इन सभी स्केल्स को आपस में बदलने के लिए है ये एक मास्टर फॉर्मूला। ये समझ लीजिए एक जादू की छड़ी है। इससे आप किसी भी एक स्केल की रीडिंग को दूसरे में आराम से बदल सकते हैं। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत काम आता है। अच्छा, टेम्परेचर का एक और बड़ा मजेदार असर होता है थर्मल एक्सपेंशन, यानी तापीय प्रसार। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो साइज में थोड़ी सी फैल जाती है। ये फैलाव उसकी लंबाई में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, या फिर पूरे वॉल्यूम में। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है कहाँ देखने को मिलता है? रेलवे ट्रैक्स पर। कभी ध्यान दिया है कि पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप क्यों छोड़ा जाता है? वो इसीलिए ताकि गर्मियों की भयानक धूप में जब लोहा गर्म होकर फैले तो पटरियां मुड़े नहीं, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाएं। ये थर्मल एक्सपेंशन का एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि ये जो हीट एनर्जी है ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। तो हमारा अगला टॉपिक है हीट का ट्रांसफर और उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज। चलिए हीट की इस जर्नी के राज से पर्दा उठाते हैं। हीट के चलने के आप कह सकते हैं 3 मेन रास्ते हैं। पहला है कंडक्शन, जो सॉलिड चीजों में होता है। जैसे गरम चाय के कप में चम्मच डालो तो थोड़ी देर में चम्मच का हैंडल भी गर्म हो जाता है, वो कंडक्शन है। दूसरा है कन्वेक्शन, ये लिक्विड और गैस में होता है, जैसे पतीले में पानी का उबलना। और तीसरा है रेडिएशन, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं, जैसे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है वो रेडिएशन से ही आती है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर मतलब सीधा सा है। ये हमें बताता है कि किसी चीज का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगेगी। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। मतलब पानी ढेर सारी गर्मी अपने अंदर सोख सकता है, पर खुद गर्म होने में बहुत टाइम लगाता है। और इसी कमाल की प्रॉपर्टी की वजह से इसे गाड़ियों के इंजन में कूलेंट की तरह यूज करते हैं, ताकि इंजन ठंडा रहे। और अब आते हैं एक असली रहस्य पर, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। ये बड़ी अजीब चीज है। जरा सोचिए, जब आप बर्फ को पिघलाते हैं या पानी को उबालते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप लगातार गर्मी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर वो बढ़ता ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये हीट जा कहाँ रही है? ये हीट उस चीज का स्टेट बदलने में खर्च हो रही है।
मतलब बर्फ से पानी बनाने में या पानी से भाप बनाने में। इसी छिपी हुई एनर्जी को लेटेंट हीट कहते हैं। और बस यहीं पर हमारे उस शुरू वाले सवाल का जवाब छिपा है। भाप से जलना इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि 100 डिग्री पर जो भाप होती है ना, उसमें सिर्फ टेम्परेचर वाली गर्मी नहीं होती, उसमें ढेर सारी लेटेंट हीट भी छिपी होती है। और जब ये भाप हमारी स्किन से टकराती है तो ये अपनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी एक साथ रिलीज कर देती है, और इसीलिए जलन बहुत सीवियर होती है। वाह, क्या बात है! काफी कुछ समझ लिया हमने। तो अब टाइम है ये चेक करने का कि कितना याद रहा। तैयार हैं एक छोटे से चैलेंज के लिए? तो पहला सवाल ये रहा, हीट यानी ऊष्मा की ऐसा यूनिट क्या है? ऑप्शंस हैं ए कैलोरी, बी जूल, सी केल्विन या डी वॉट। सोचिए जरा, क्या होगा सही जवाब? और अगर आपने जूल सोचा है तो बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है बी जूल। याद है ना, हमने शुरू में ही बात की थी कि हीट एक तरह की एनर्जी है और एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। चलिए अब अगला सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल सेम रीडिंग दिखाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 40 डिग्री या बी -40 डिग्री। और सही जवाब है ऑप्शन बी -40 डिग्री। जी हाँ, -40 डिग्री एक ऐसा मैजिकल टेम्परेचर है जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। चाहे तो मास्टर फॉर्मूला से इसे चेक भी कर सकते हैं। ओके, तीसरा और आखिरी सवाल पानी की एक खासियत के बारे में है। पानी की डेंसिटी यानी घनत्व किस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस या सी 4 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है सी 4 डिग्री सेल्सियस। ये पानी की एक बहुत ही अनोखी प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम मिनिमम। चलिए अब एक सवाल आपके लिए, ये आपका होमवर्क चैलेंज है। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। सवाल ये है कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको बताना है कि केल्विन स्केल पर ये वैल्यू कितनी होगी। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। छोटा सा हिंट भी है, K = C+273। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।